हे एवरीवन, लोहे को लोहा काटता है, भाग्य का लिखा कौन मिटा सकता है, जैसे को तैसा। क्या आपने कभी सोचा इन सब का इंग्लिश क्या होता है? तो गाइस आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोवर्ब्स की, यानी कहवत, जो भी जितनी भी कहावतें हैं हिंदी में, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोवर्ब्स या फिर सेइंग। तो गाइस वीडियो के अंत तक बने रहना। आज मैं आपको बहुत ही रेयर एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So basically guys, today we are here in speaking course. It's our like 77 day. Guys, आज के दिन हम बात करने वाले हैं प्रोवर्ब्स की। प्रोवर्ब्स को एक और नाम से जाना जाता है इंग्लिश में, वो है सेइंग्स, जिसको हम बोलते हैं कहावतें। अलग अलग कहावतें होती है ना, कुछ कहावतें तो बहुत ही फेमस होती है। तो गाइस अक्सर हम समझने की कोशिश नहीं करते कि इनका इंग्लिश क्या होगा, क्योंकि अगर हमको इनका इंग्लिश अगर समझ में आ जाता है ना, तो गाइज बोलते हैं ना कि सोने पे सुहागा हो जाएगा। आपकी इंग्लिश इतनी इंप्रेसिव होगी ना, क्योंकि बेसिकली इसका इंग्लिश, प्रोवर्ब्स का इंग्लिश हर किसी को नहीं पता होता है। इसका रीज़न मैं बताता हूँ। गाइज द थिंग इज दैट, जैसे कि एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, लोहे को लोहा काटता है। तो गाइज इसका ट्रांसलेशन कभी नहीं होता है प्रोवर्ब्स का। जैसे आप लोहे को लोहा काटता है, इसका मतलब होता है डायमंड कट्स डायमंड। तो इसमें क्या आयरन आया? नहीं आया ना, मतलब लोहे का इंग्लिश वर्जन नहीं आया इसमें। तो मुझे इसका इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं करना होता है, क्योंकि हर एक लैंग्वेज का अपना अपना पैटर्न होता है। ये हिंदी का पैटर्न है और ये इंग्लिश का पैटर्न है। इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है कि सर हिंदी में ऐसा लिखा तो इंग्लिश में ऐसा क्यों नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो गाइज अगर आपको प्रोवर्ब्स को अच्छे से समझना है अच्छे से याद करना है, सो द थिंग इज दैट कि आपको क्या करना होगा, यू विल हैव टू मेमोराइज और रिमेंबर दीज वर्ड्स। गाइज आपको इंग्लिश में प्रोवर्ब्स याद करनी पड़ेगी अगर आप इसे कहीं ना कहीं अपने कम्युनिकेशन में यूज़ करना चाहते हो, लोगों को इंप्रेस करना चाहते हो तो, क्योंकि इसका ट्रांसलेशन कभी नहीं हो सकता है, राइट। तो मैंने आज गाइज टोटल 7 लिखी हुई है। मैं आपको 7 समझाऊंगा। इट्स जस्ट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो 7 समझाऊंगा, इसका इंपॉर्टेंस समझा दिया है मैंने, ताकि आपको ये पता चले कि इसका भी इंग्लिश कुछ ना कुछ ऐसा होता है, राइट। सो आइए देखते हैं। फर्स्ट इज लाइक जैसे को तैसा। तो इसका इंग्लिश क्या होता है? टिट फॉर टैट। अब गाइस मान लो, जैसे आपने सुना होगा गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, मीन्स रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, बस ऐसा ही है वो, जैसे को तैसा। सॉरी फॉर दैट गाइस। सो जैसे को तैसा मतलब टिट फॉर टैट। दूसरा लिखा हुआ है मेहनत का फल मीठा होता है। तो इसका इंग्लिश क्या होता है? तो गाइस ध्यान से समझना। नो रोजिस, तो नो रोजिस विथ इट विदाउट थॉर्न्स। नाउ गाइज क्या इसमें मेहनत का फल मीठा होता है? कहीं पे भी फ्रूट आ रहा है? नहीं आ रहा है। कहीं पे भी हार्डवर्क आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या इसमें जो रोज लिखा हुआ है इसमें आ रहा है? क्या नहीं है। इसमें थॉर्न्स लिखा हुआ इसमें है? क्या नहीं है। तो आपको दोनों को कंपेयर नहीं करना है। ये इसका हिंदी का पैटर्न है, ये इसका इंग्लिश का पैटर्न है, दैट्स इट। तो क्या इसका इंग्लिश क्या होगा? नो रोजेस विदाउट थॉर्न्स। बोलते हैं ना, नो रोजेस विदाउट थॉर्न्स, यू विल हैव टू डू हार्ड वर्क इफ यू वांट टू फुलफिल योर ड्रीम्स, राइट। तो ये गाइस था मेहनत का फल मीठा होता है। अब बात पढ़ते हैं गाइस थर्ड की। उसमें क्या लिखा है? समझदार को इशारा काफी है। नाउ गाइस समझदार को इशारा काफी है, इसके लिए वर्ड टू द वाइज इज इनफ। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ में आ रहा है, ये दोनों मैच हो रहा है, लेकिन हर ऐसा नहीं हो, बोलते ना हर प्रोवर्ब्स हर सेइंग ऐसे नहीं हो रहे मैच होने वाले इंग्लिश से हिंदी में। तो गाइस वर्ड टू द वाइज इज इनफ। तो ये हम कब यूज़ करते हैं? कई बार होता है ना, समझदार लोग होते हैं, हम कई बार उनको आंखों में समझाते हैं ना, एक ही बार में वो समझ जाते हैं जनरली कि समझदार को इशारा काफ़ी है। तो गाइस वर्ड टू द वाइज, वर्ड का मतलब क्या होता है? वर्ड यानी होता है शब्द, एक शब्द, ओनली वन वर्ड इज इनफ टू द वाइज यानी समझदार। आगे बढ़ते हैं गाइस। लोहे को लोहा काटता है। तो इसका इंग्लिश होगा डायमंड कट्स डायमंड। क्या लिखा हुआ है? डायमंड कट्स डायमंड। तो देखो इसका भी गाइस इंग्लिश में कहीं पे भी आयरन वर्ड नहीं आ रहा है, सेम। तो लोहे को लोहा काटता है, तो आप आज के बाद अगर कहीं पे भी आपको इसको यूज़ करना है तो आप क्या बोल सकते हो? डायमंड कट्स डायमंड। आगे लिखा हुआ है गाइज भाग्य का लिखा कौन मिटा सकता है। अक्सर गाइज दिस इज द बोलते हैं ना कि यूनिवर्सल फैक्ट, दिस इज द ट्रूथ। सो व्हाट इज लूटेड कैन नॉट बी ब्लॉटेड। गेटिंग माई पॉइंट? थोड़ा सा ऑकवर्ड है, लेकिन गाइस इसे याद कर लेना, क्योंकि ये हर बार आपके कम्युनिकेशन में आएगा, और अगर आपने इसकी जगह पे ये बोल दिया ना तो चल सकता है। अच्छा, भाग्य का लिखा कौन मिटा सकता है? तो आप इसको जनरली ऐसा ही बता सकते हो कि नो वन कैन चेंज डेस्टिनी और नो वन कैन चेंज लाइक फॉर्च्यून। तो आप इसका लोकल वर्जन भी बना सकते हो स्पीकिंग में एक्सप्लेन करते हुए, लेकिन इसका जो प्योर वर्जन है वो तो यही है, व्हाट इज लूटेड कैन नॉट बी ब्लॉटेड, राइट। ओके, आगे लिखा हुआ है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, राइट।
तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो इसका क्या होगा गाइज, इसका देखो मैनी अ पिकल मेक्स अ मिकल। अब गाइज मैनी अ पिकल मेक्स अ मिकल, मतलब इसका मतलब बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मीन्स द थिंग इज दैट इफ यू टुडे यू आर सेविंग 1 रुपीज ऑफ कोर्स, then day by day by day by day it will get increased, and it will increase by thousand of money or lakhs of money. It will be like uncountable, you can say that. So बूंद बूंद से घड़ा भरता है मीन्स many a pickle makes a mickle. लास्ट है गाइस आज के वीडियो का, वो है बुरा कर बुरा हो। तो बुरा करोगे तो बुरा होगा बोलते हैं ना, तो क्या होता है do evil and look for the like या look for the same। तो इसका प्रभाव क्या होगा, बुरा कर बुरा हो, डू एविल एंड लुक फॉर द लाइक। राइट गाइज, तो गाइज इस तरह से इंग्लिश की दुनिया में एक प्रोवर्ब चैप्टर होता है, सेइंग्स चैप्टर होता है जो इस तरह से काम करता है। इसका ट्रांसलेशन आप कर नहीं सकते कभी भी, तो आपको क्या करना होगा, जितने भी प्रोवर्ब्स आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में बोली जाती है उन्हें गाइज नोट कर लो हिंदी में, और उसका इंग्लिश पहले ढूंढ लो और उसके बाद उसे लर्न करना स्टार्ट कर दो। अगर आप 10 भी, जैसे मैंने तो 7 ही बताई है, आप 5 या 10 खाली यूज़ कर लोगे ना अपनी कम्युनिकेशन स्किल में, guys you will impress people, tell me, trust me guys, you will impress people। तो आपको ज़्यादा नहीं याद करनी है, इंग्लिश में तो बहुत सारी दी हुई है, लेकिन ज़्यादा हम हिंदी में यूज़ नहीं करते तो इंग्लिश में कहाँ से करेंगे। राइट, सो आई होप गाइस आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। सो कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।